हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बंद मुट्ठी लाख की। दोस्तों, मेरी कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें और इसका आनंद लें। एक समय की बात है कि एक राजा ने राज्य में घोषणा की कि वह राज्य के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए अमुक दिन जाएगा। इतना सुनते ही मंदिर के पुजारी ने मंदिर की रंग रोगन और सजावट करना शुरू कर दिया। उसने खूब मालाएं लगा दी, फूल लगा दिए और लाइट्स लगा दी। सब लड़ियाँ मड़ियाँ लगा के उसने मंदिर की खूब डेकोरेशन कर दी, क्योंकि राजा आने वाले थे। इस खर्च के लिए उसने 6,000 रुपये का कर्ज ले लिया। अब नियत समय पर, नियत तिथि पर राजा मंदिर में दर्शन करने आए। उन्होंने पूजा की, अर्चना की और उन्होंने दक्षिणा में केवल 4 आने थाली में रखे और अपने महल में प्रस्थान कर गए। पूजा की थाली में 4 आने देखकर पुजारी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बीच में से वो उसको नाराज़ भी हुआ। उसे लगा कि राजा जब मंदिर में आएंगे तो काफ़ी दक्षिणा मिलेगी, पर 4 आने। वह बहुत ही दुखी हुआ और उसने सोचा, अब मैं कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। इसलिए उसने एक उपाय सोचा। उसने गांव भर में ढिंढोरा पिटवाया कि राजा की दी हुई वस्तु को वह नीलाम कर रहा है। नीलामी पर उसने अपनी मुट्ठी में 4 आने रखी, पर मुट्ठी बंद रखी और किसी को नहीं दिखाई। लोग समझने लगे कि राजा की दी हुई वस्तु बहुत ही बहुमूल्य होगी, खजाने में से आई होगी। इसलिए बोली 10,000 रुपये से शुरू हुई। अब रुपये 10,000 की बोली बढ़ते बढ़ते 50,000 रुपये तक पहुंच गई और पुजारी ने वो वस्तु फिर भी देने से इनकार कर दिया। यह बात राजा के कानों तक भी पहुंची। राजा ने अपने सैनिकों से पुजारी को बुलवाया और पुजारी से निवेदन किया कि वह मेरी वस्तु को नीलाम ना करे। मैं तुम्हें 50,000 रुपये की बजाय 1.25 लाख रुपये देता हूँ। और इस प्रकार पुजारी राजा के पास गया और उसने पुजारी को 1.25 लाख रुपये देकर अपनी इज्जत प्रजा के सामने बचा ली। दोस्तों, तभी से ये कहावत बनी, बंद मुट्ठी 1.25 की, खुल गई तो खाक की। और ये मुहावरा आज भी प्रचलन में है कि जब तक मुट्ठी बंद रहती है उसमें क्या है क्या नहीं है किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब मुट्ठी खुल जाती है, जब बात खुल जाती है, भेद खुल जाता है, तो उसकी क्या कोई वैल्यू नहीं रहती। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रस्तुति। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।